गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि हर परीक्षा में राष्ट्रीय उद्यान से कम एक प्रश्न जरूर बनते हैं, तो हम लोग आज भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी के बारे में एक एक कर अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हम लोग देखें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में। कहाँ पर? रामनगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नैनीताल में स्थित है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में और इस समय इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। सन 1954 में, कब? 1954-55 में इसका नाम एक बार चेंज किया गया और इसका नाम रख दिया गया रामनगर नेशनल पार्क। रामनगर नेशनल पार्क पुनः एक बार 1955-56 में, कब? 1955-56 में इसका नाम एक बार फिर से चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थिति क्या है, तो बता ही दिया इसकी स्थिति जो है वो रामनगर नैनीताल, ठीक है, में ये स्थित है। और किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों पड़ा? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना में जिम कॉर्बेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण उन्हीं के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाला भारत का यह पहला पार्क है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो मैंने बताया जब इसकी स्थापना हुई थी, कब? 1936 में। उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर बात करें कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा किसली 1, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, फासिल, वन विहार, ठीक है, वन विहार, ओंकारेश्वर और लास्ट है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। कौन कौन से? कान्हा किसली, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, माधव, पेंच, फासिल, संजय, वन विहार, ओंकारेश्वर और लास्ट है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पड़ता है? तो पहले ये जे.एंड.के में पड़ता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग हो गए तब से यह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और लद्दाख के किस ज़िले में? तो लेह ज़िले में पड़ता है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, मतलब कितने क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार है 4400 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल विस्तार है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये विश्व प्रसिद्ध है हेम तेंदुए के लिए। ठीक, यहाँ पे हेम तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए यह विश्व प्रसिद्ध है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित अगर पार्क पूछे तो कौन है? हिमिस ही है। ठीक, क्या पूछे? हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित भारत का कौन सा पार्क है? तो हिमिस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? तो अभी मैंने बताया कि जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो 4400 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। और ये क्यों फेमस है या प्रसिद्ध है? तो हेम तेंदुए के लिए ये फेमस है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि भारत में हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित भारत का कौन सा पार्क है, तो वो पार्क है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, जाड़े में साइबेरियाई जो सारस होते हैं वो भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में
राजस्थान के एक पार्क में दिखाई पड़ते हैं जिसका नाम है केवलादेव धाना पक्षी विहार। जो केवलादेव धाना पक्षी विहार है इसका पुराना नाम था भरत पक्षी विहार। क्या नाम था? भरत पक्षी विहार इसका पुराना नाम था। और अगर बात करें कि इसे विश्व धरोहर में कब इसको शामिल किया गया, तो विश्व धरोहर में इसे 1985 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है सरिस्का बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सरिस्का बाघ अभयारण्य की स्थापना 1955 में हुई। अगर बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अलवर जिला राजस्थान में। कहाँ पर? अलवर जिला राजस्थान में स्थित है ये, अलवर जिला राजस्थान में। और अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई 1955 में इसकी स्थापना हुई। और इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया 1978 में। नेक्स्ट है कान्हा बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कान्हा बाघ अभयारण्य की स्थापना जो है वो हुई थी 1955 में। अगर बात करें कि इसका नाम कान्हा क्यों पड़ा, तो कान्हा का जो कान्हा शब्द है ये लिया गया है कन्हार शब्द से। किससे लिया गया है? कन्हार से, जिसका अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। ठीक है, क्या इसका अर्थ होता है? चिकनी मिट्टी। और जो ये अभयारण्य है यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो इसी प्रकार की होती है। कैसी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया कान्हा नेशनल पार्क। अब बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो कान्हा जो बाघ अभयारण्य है ये स्थित है एमपी में। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। नेक्स्ट है कार्बेट बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने बात की, पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो इसी पे था, जिम कार्बेट पे ही। तो जिम कार्बेट का स्थापना जो है वो 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। फिर इसका एक बार नाम चेंज किया गया 1954-55 में, और इसका नाम रख दिया गया रामनगर नेशनल पार्क, रामनगर नेशनल पार्क। और फिर इसका एक बार नाम और चेंज किया गया 1955-56 में, और इसका नाम रख दिया गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो ये हैली नेशनल पार्क था इसकी स्थापना में जिम कार्बेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और कब रखा गया? तो 1955-56 में। और पुराना नाम क्या था इसका? हैली था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई। नेक्स्ट देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 में। और बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखीमपुर खीरी। कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। और लखीमपुर खीरी किस राज्य में आता है? तो ये आता है यूपी में। ठीक, ये यूपी का एक जिला है। और लखीमपुर खीरी में ही क्या स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और अगर बात करें कि ये क्यों फेमस है, तो ये फेमस है बाघ और बारहसिंघा के लिए। किसके लिए? बाघ और बारहसिंघा के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में। 1 फरवरी 1977 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1968 में। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उमरिया जिला। ठीक है, उमरिया जिला एमपी। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1968 में इसकी स्थापना हुई। और ये कहाँ पड़ता है? तो उमरिया जिला एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट है रणथंभौर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो रणथंभौर बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1973 में। अगर बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सवाई माधो सिंह राजस्थान में। कहाँ पर? सवाई माधो सिंह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसे नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, तो सन 1980 में इसके 392 वर्ग किमी क्षेत्र को, कितना? 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित किया गया। तो इसकी स्थापना 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में हुई। और 1980 में इसे
क्या घोषित किया गया? नेशनल पार्क। कितने क्षेत्र को? तो इसके कितने 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट है बांदीपुर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बांदीपुर बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1974 में। अगर बात करिए ये कहाँ स्थित है, तो स्थित है चामराजनगर। चामराजनगर ये एक जिला है, ठीक है। चामराजनगर जिला किसका है? कर्नाटक का। तो कर्नाटक के चामराजनगर में ये स्थित है। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई 1974 में। नेक्स्ट है मानस बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मानस बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1973 में। और ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है असम में। और ये क्यों फेमस है? तो ये फेमस है जंगली भैंस और एक सींग वाले गेंडे के लिए। जंगली भैंस और एक सींग वाले गेंडे के लिए ये वर्ल्ड फेमस है। और इसे टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1973 में। नेक्स्ट मेलघाट बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना 1974 में हुई। और ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है अमरावती जिला। अमरावती जिला महाराष्ट्र में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? अमरावती जिला महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पलामू बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पलामू बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1974 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड के किसके? झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सिमलीपाल बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1956 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। कहाँ? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरवन बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सुंदरवन बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में हुई। और अगर बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, तो इसकी स्थापना 1973 में सुंदरवन किसके रूप में हुई थी? मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र के रूप में हुई थी, ठीक है। यानी मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व के क्षेत्र में इसकी स्थापना 1973 में हुई। 1977 में बात करें तो 1977 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। और 1984 में, कब? 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। यानी 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, और लास्ट में 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। और ये कहाँ स्थित है? तो स्थित है वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है पेरियार भारत बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पेरियार भारत बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1978 में। और बात करें ये किस जिले में है? तो ये है केरल जिले में। और बात करें अगर इसको कब टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तो 1978 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1982 में। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1982 में। और अगर बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो इसका कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश में और कुछ क्षेत्र इसका जो है वो तेलंगाना में स्थित है। कुछ आंध्र प्रदेश में और कुछ तेलंगाना में। और इसका पूरा नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है बक्सा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बक्सा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना 1983 में हुई। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जलपाईगुड़ी में। कहाँ? जलपाईगुड़ी जिला है किसका? वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है नामदफा बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नामदफा बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1982 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश के किसके? आंध्र प्रदेश के चामलांग जिला में। आंध्र प्रदेश के चामलांग जिला में इसकी क्या है? लोकेशन है। नेक्स्ट है इंद्रावती बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंद्रावती बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1983 में। और ये कहाँ स्थित है?
तो स्थित है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे अब जो हम लोगों ने अभी वीडियो देखा, अगर उसमें कुछ नेशनल पार्क छूट गए हैं तो हम लोग उसको इसमें प्रत्येक राज्य में जो पड़ने वाले नेशनल पार्क हैं उस रूप में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि एक भी नेशनल पार्क ना छूटे। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले राज्य को लेंगे और राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले सभी नेशनल पार्क के स्थापना वर्ष के बारे में इसमें जान जाएंगे। चलिए पहला लेते हैं हम लोग राजस्थान को। तो राजस्थान में जो पढ़ने वाले हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना कब हुई? 1973-74 में। दूसरा है सरिस्का, ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 से 79 में। और तीसरा है मुकुंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में। नेक्स्ट स्टेट है असम, ठीक है। कौन है? असम। असम में पड़ता है काजीरंगा अभ्यारण्य, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई 2006 में। दूसरा है मानस अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1973-74 में। नेक्स्ट है नेमरी अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1999-2000 में। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले अभ्यारण्यों की। तो अरुणाचल प्रदेश में पहला है नामदफा अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1982-83 में। और दूसरा है पाकुई अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1999-2000 में। अब हम लोग बात करेंगे अगले स्टेट की। तो अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहला नागार्जुन अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1982-83 में। और दूसरा श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम दोनों एक ही नाम है। नागार्जुन पड़ता है आंध्र प्रदेश में और श्रीशैलम पड़ता है तेलंगाना में। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई 1989 से 90 में। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहला है इंद्रावती अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1982-83 में। और दूसरा है अचान कुमार अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 2008-9 में। और तीसरा है उदंती सीतानंदी अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 2008 से 9 में। अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड में सिर्फ एक ही अभ्यारण्य है जिसका नाम है पलामू अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1973-74 में हुई। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में पहला है बांदीपुर अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1973-74 में। दूसरा है नागरहोल अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1999-2000 में। और तीसरा है भद्रा अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1998-99 में। और चौथा है दादेरी अंसी, जिसकी स्थापना 2007 में। और अंतिम है बिलीगिरीरंग अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 2011-12 में। अगला स्टेट है केरल। केरल में 2 अभ्यारण्य हैं, एक है पेरियार, जिसकी स्थापना 1978-79 में। और दूसरा है पराम्बिकुलम, जिसकी स्थापना 2008 में। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पहला है बंधवगढ़ अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1993 में। दूसरा है सतपुड़ा, जिसकी स्थापना 1999-2000 में। तीसरा है कान्हा, जिसकी स्थापना 1973-74 में। अगला है पन्ना, जिसकी स्थापना 1994-95 में। अगला है पेंच, जिसकी स्थापना 1992-93 में। संजय डुबरी, जिसकी स्थापना 2008-9 में। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला है मेलघाट अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1973-74 में। अगला है टडोब अंधेरी, जिसकी स्थापना 1993-94 में। नेक्स्ट है सह्याद्री, जिसकी स्थापना 2009-10 में। नेक्स्ट है नवेगांव नागजीरा, जिसकी स्थापना 2013 में। और लास्ट है बोर, जिसकी स्थापना 2014 में। अगला राज्य देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में सिर्फ एक ही अभ्यारण्य, जिसका नाम है डंपा, ठीक है, इसकी स्थापना 1994-95 में। अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसकी स्थापना 1987-88 में। अमानगढ़ 2012 में इसकी स्थापना। पीलीभीत अभ्यारण्य 2012 में भी इसकी स्थापना। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एकमात्र अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना 1973-74 में। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बुक्सा अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1982-83 में। और सुंदरवन अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1973-74 में। अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में एक अभ्यारण्य, केवल अभ्यारण्य, जिसका स्थापना 2012-13 में।
नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1973-74 में, और दूसरा है इस्तकोसिया अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 2008-9 में। अगला स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कालकंड मुंदथुरई अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1988-89 में, अन्नामलाई अभ्यारण्य 2007 में इसकी स्थापना, और सत्यमंगलम अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 2013 में। ये थे सभी भारत के अभ्यारण्य। अगर हम लोग बात करें कि 1973 में जब बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जा रहा था, उस समय भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे? तो 9, यानी 1973 में कुल 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए थे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। गुड नाइट।